नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का सुधार। बच्चों इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आज। प्रश्न क्रमांक 11 में किस प्रकार से रेक्टिफाई किया है उसने। बच्चों अगर आपने नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त हो सके। अगर आपके पुराने किसी भी चैप्टर में से किसी भी प्रश्न का हल चाहिए, आपका चैप्टर नंबर 3 से लेकर अब तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, लेखा शास्त्र नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल में कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं 11 आपको क्या कह रहा है और इसका क्या क्या एंट्रीज पास की जाएगी। तो प्रश्न क्रमांक 11 में बोल रहा है आपका 500 रुपए का माल व्यापार के स्वामी ने निजी उपयोग के लिए निकाला है और इसका कोई लेखा नहीं किया गया, तो सिंपल एंट्री बनेगी। कोई अमाउंट नहीं हुआ उसका, तो हमारा सिंपल एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेस या गुड्स भी करते हैं, और अमाउंट कितना हो जाएगा 500 रुपीज़ के पोस्टिंग हो जाएगी। रिकॉर्ड फॉर ड्राइंग्स, तो रिकॉर्ड में हमको लिखना है रिकॉर्ड फॉर ड्राइंग्स अकाउंट। दूसरा हमको बोल रहा है यहाँ पे आपका फर्नीचर 3000 रुपये में खरीदा गया जिसकी राशि परचेज अकाउंट में लिख दी। तो इसने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, परचेज अकाउंट DR टू कैश, सही एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। तो इसलिए यहाँ पे रेक्टिफाई एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेज। फर्नीचर को एंट्री नहीं किया इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गलती से परचेज अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया है तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट है 3000 रुपीज़, और नरेशन लिख देंगे रॉन्ग पोस्टिंग इन परचेज अकाउंट। तीसरा हमको बोल रहा है यहाँ पे आपको विक्रय का खाते का योग 40 रुपये कम लगा है। तो विक्रय खाते में पोस्टिंग कहाँ होती है, क्रेडिट में होती है, कम लिखा है इसलिए क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट होगा, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स। सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या लिखा, कम लिखा, अंडर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक, कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक, विक्रय खाते में उसने कम लिखा है। चौथा हमको बोल रहा है यहाँ पे राजेश को 450 रुपये चुकाया किंतु रमेश के खाते में डेबिट कर दिए। तो आपने पेड किया राजेश को, तो सही एंट्री थी आपकी राजेश अकाउंट DR टू कैश, लेकिन ये एंट्री क्या कर दिया, रमेश को डेबिट किया है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे अमाउंट था सही था आपका, राजेश को पेड किया है, चुकाया है 450 रुपये, और यहाँ पे कितना लिखा है उसने 250 रुपये, कम भी लिखा है और गलत पोस्टिंग भी लिखा हुआ है। तो अब आपको रेक्टिफाई एंट्री करेंगे तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, राजेश सही है तो राजेश डेबिट होगा, और टू गलती से रमेश क्रेडिट हुआ है तो रमेश क्या हो जाएगा, डेबिट होकर क्रेडिट हो गया था, और कम लिखा है इसलिए सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। तो यहाँ पे 450 और यहाँ पे 250, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 200 रुपये, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो रेक्टिफाई एंट्री हो रही है आपकी यहाँ पे राजेश अकाउंट DR टू रमेश और टू सस्पेंस।
और अमाउंट आएगा यहाँ पे 450 रुपये, और यहाँ पे आएगा 250 रुपये, और 200 रुपये कम लिखा है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट भी जाएगा। रॉन्ग पोस्टिंग विथ रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग पोस्टिंग एंड रॉन्ग अमाउंट। एक तो गलत पोस्टिंग भी किया है और गलत अमाउंट भी किया है। और लास्ट हमारा है आपको बोल रहा है यहाँ पे, एक व्यापारी से 5 रुपये का माल खरीद कर उसके खाते में जमा कर दिया, बोलता है कितना, डेबिट। तो एक व्यापारी मतलब क्रेडिटर्स हो गया। तो क्रेडिटर्स में आपने क्या किया, क्रेडिटर्स को से माल खरीदे हो तो परचेज अकाउंट या टू क्रेडिटर्स होता है। तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट में को परचेज बोल के लिखना था कितना, 5 रुपये, है ना। लेकिन क्रेडिट लिखा है, लेकिन कितना लिख दिया, बोलता है 5 रुपये लिखना था, 50 रुपये लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिखा है तो डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस आ जाएगा 45 रुपये। तो क्रेडिटर्स अकाउंट या टू सस्पेंस बनेगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग, और अमाउंट आएगी 45 रुपीज़, और टोटल आएगा इसका 4035 रुपये, 4035 रुपये। तो इस तरह से बच्चों ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन था जो डबल से बनेगा। इसमें सिंगल पोस्टिंग भी है और डबल से रिलेटेड भी, सस्पेंस अकाउंट वाले भी हैं। एक पक्षी और दो पक्षी दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।